हाँ तो चलो अब हम लोग मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा दिया था कल। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट नहीं बताई थी या नहीं बताया था? अरे ये वाला बताया था, मोलर कंडक्टिविटी बराबर बताया था यहाँ पे कप्पा इनटू 1000 ज्यादा है कि नहीं बताया? नहीं बताया सब से नहीं बताया। अब इसकी यूनिट देखो, इधर देखो यूनिट की बात करोगे बेटा तो यूनिट हो जाएगा, कप्पा की यूनिट आप लोगों ने लिखा है साइमेन, देखिएगा आपकी कॉपी में पर सेंटीमीटर लिखा है, और डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर। इधर देखो ना पहले मोल पर लीटर, तो लीटर को हम लोग सीसी में मेजर करते हैं, तो मोल पर सीसी हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ये मोल पर सेंटीमीटर की हो जाएगा, राइट? अब इसको थोड़ा और आगे लीजिए, ठीक हो जाएगा तुम्हारा साइमेन पर सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, इनवर्स खुद बटा में पहले से ही इनवर्स में है। अच्छा सर, ये यही रहेगा, बोलो और ये मोल इनवर्स हो जाएगा। आगे चलो ये कट जाएगा तो आंसर होगी मोल पहले ले लेता हूं, पर मोल साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर। क्लियर है? ये कौन सी यूनिट हो गई? सीजीएस। ऐसा ही करोगे तो मीटर स्क्वायर में, राइट? एक हेडिंग दीजिए, नोट करके लिखिएगा, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी is additive in nature, additive in nature, hence in a solution if electrolyte is present then total conductance of electrolyte solution, conductance of solution is equal to होता है total conductance of electrolyte प्लस total sum of conductance of water। वाटर का प्लस और H माइनस दोनों का, तो वाटर भी ऐड हो जाएगा। आगे सर जैसे सपोज करो हमारे पास ये BaSO4 का सॉल्यूशन है बेटा। हमने बोला कि टोटल कंडक्टेंस बताइए, टोटल कंडक्टेंस बताइए कितना होगा। तो एक तो कंडक्टेंस ऑफ आपको लिखना होगा BaSO Ba प्लस, उसके बाद बताना होगा SO4 माइनस 2, उसके बाद आपको बताना होगा H2, सब ऐड हो। समझ में आई बात? नहीं आ समझ में? टोटल ऐड हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में बेसिक फर्क क्या है? ये बेसिक फर्क पहले नोट करके बता, पहले नोट कर।
डन। देखो यहाँ लिखो बच्चों, कंडक्टेंस निकाला जाता है यानी G कैलकुलेटेड फॉर VCC, वॉल्यूम क्या होना चाहिए VCC। लेकिन यहीं पर इसी कंडक्टेंस में जब आप निकालेंगे दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 cc, कितना के लिए, मान लो 2000 cc में किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कुछ दिया हुआ है x है, उसका हमने बोला कि नहीं इसकी कंडक्टिविटी निकालिए, तो आपको 2000 cc नहीं लेना होगा, आपको 1 cc लेना होगा। कितना लेना होगा? कुछ कल फर्क समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा समझ में आया? कंडक्टेंस के लिए हमेशा वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, कंडक्टेंस के लिए वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडक्टिविटी के लिए वॉल्यूम हमेशा सॉल्यूशन की 1 cc होगी। ये फर्क है इसका, मेन की पॉइंट यही है। आगे समझ में नहीं आया? समझ में आ रहा है तो ये ध्यान रखना आपको, तो ये की पॉइंट है। मैं न्यूमेरिकल बनाने का तरीका है, इसको लिख लो फिर मैं आगे बढ़ा, जल्दी करो। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग, हेडिंग दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक क्या कंडक्टेंस, ये 4 फैक्टर काम करते हैं जिस पर लिखित सवाल पूछा जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, नंबर 1 इंटर आयनिक इंटरैक्शन, नंबर 2 सॉल्वेशन एनर्जी, नंबर 3 हाइड्रेशन एनर्जी विस्कोसिटी, 4 इंटरएनिक इंटरेक्शन, सॉल्वेंट है, सॉल्वेशन एनर्जी विस्कोसिटी, राइट। टेम्परेचर, और बेटा 5वां है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाइल्यूशन। तो आज हम पहला पढ़ लेते हैं इंटर आयनिक इंटरेक्शन। यहाँ देखो, यहाँ पर NaCl है और यहाँ पर MgCl2 है, इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, इसके +1 है -1 है, ये -1 है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, इसके से इंटरेक्शन ज्यादा होगा, इसका इंटरएनिक फोर्स कम होगा, समझ रहे हो हमारी बात। इसलिए सॉल्यूशन के अंदर इसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, क्लियर हो गया। जिसकी कम होगी इसकी ज्यादा होगी, जिसकी कम होगी उसकी ज्यादा होगी, और जल्दी टूटेगा तभी ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंडक्टेंस इसकी ज्यादा होगी। तो चार्ज इससे डिसाइड होता है,
कोलम्बिक फोर्स वही आर स्क्वायर, राइट। चार्ज बढ़ा होगा फोर्स बढ़ेगा, कंडक्टेंस घटेगा, तो फोर्स जो है फोर्स इंटरएनिक फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारा जी होता है या के होता है। अच्छा समझ आ गई बात। एक तो ये हो गया। दूसरा है इसको सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी ध्यान देना, तुम्हारे पास ये गौर से समझो रुचि का आयन लिथियम का, ये इतना छोटा सा साइज है, ये इतना बड़ा है। उसके बाद लिथियम के बाद आएगा सोडियम, फिर आएगा पोटेशियम, फिर आएगा रुबिडियम, फिर आएगा अचानक से इतना बड़ा क्या सीजियम। लेकिन चार्ज तो सबके सेम है। हाँ सर। तो जब चार्ज सेम है तो चार्ज डेंसिटी बोला जाता है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज अपॉन साइज। क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज। और यहाँ पे भी चार्ज अपॉन साइज है, लेकिन यहाँ डेंसिटी कम है, यहाँ डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा समझा? तो यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे जब चार्ज डेंसिटी कम होगा तो आप पानी के मॉलिक्यूल को ये कम अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रही बात? जब जिसको पानी में तुम डालोगे, जब जैसे पानी में डालोगे तो लिथियम अपने चारों तरफ, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल का फ्यूजन क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बोलो ये वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यही तो होता है, ये माइनस ये प्लस, बोलो तो ये माइनस वाला हिस्सा हिस्सा अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये खुल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये साइज बड़ा होने की वजह से इसकी पोटेंशियल देखो, चार्ज तो उतना ही है लेकिन साइज बड़ा होने से चार्ज डेंसिटी कम हो गया। कुछ समझ में आया? तो ये कम वाटर मॉलिक्यूल का भी खींच पाएगा, बहुत ज्यादा नहीं खींचेगा। तो पानी में जहाँ बड़ा साइज किसका होगा? एक्वस। एक्वस पानी में डालने पर एक्वस हो जाता है। इसको पानी में जब डालोगे तो पूरा एक्वस हो जाता है। तो एक्वस में तुमने देखा कि सर Li एक्वस की साइज सबसे बड़ी है, बोलो। उसके बाद सोडियम एक्वस है, उसके बाद ये एक्वस है, बोलो। यस सर। उसके बाद Rd एक्वस है, उसके बाद सबसे छोटा सीजियम एक्वस है। ये फुल भी इतना बड़ा हो गया, बोलो ना। यस सर। तो जब पानी में डालोगे तभी तो इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, तो उसमें जब ये चलना शुरू करेगा तो तेज अब कौन चलेगा? जो बड़ा है वो या जो छोटा है वो? जो छोटा है वो। इसलिए इसका साइज हो गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा है, मूवमेंट उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि एक्वस मीडियम में साइज इसका क्या होता है? छोटा है। तो जिसका साइज जितना छोटा होगा उसका आयनिक मोबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अब तुमसे सवाल पूछा गया कि कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? एक्वस लिथियम की या सीजियम की? आंसर है सीजियम। यहाँ बोल रहा हूँ कंडक्टेंस इंक्रीजेस, Li plus aqueous, Na plus aqueous, K plus aqueous, Rb plus aqueous, and then Cp plus aqueous। नोट करना, ये ध्यान में आता है, सीजियम के लिए। लिख लो, सॉल्वेशन एनर्जी लिखो, बोल दो।
The amount of energy released, the amount of energy released when one mole of when one mole of when one mole of electrolyte dissolve in water. हो गया। नेक्स्ट लिखो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी 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 when we increase the temperature, as viscosity increases conductance decreases। as viscosity increases conductance क्या होगा, गाढ़ा जितना ज़्यादा होगा उतना कम होगा ना कंडक्टेंस, तो लिखो कंडक्टेंस डिक्रीजेस। हो गया। आगे लिखो टेम्परेचर। आगे लिखो टेम्परेचर, अगला फैक्टर। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बोलो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी हैंस कंडक्टेंस इंक्रीजेस। सही बात है, या कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, बढ़ा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूं, और वो है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। अगला फैक्टर वही है लास्ट में, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। इफेक्ट ऑफ on conductance and conductivity। क्या, conductivity। effect of dilution
कंडक्टेंस किसी भी वॉल्यूम के लिए होगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे, पानी डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, तुम बताओ। डाइल्यूशन कंसंट्रेशन के उल्टा होता है। क्या बोला मैंने? पहले एक टर्म जानो तुम लोग, इधर देखो मेरे हाथ में टर्म, सभी लोग ध्यान से सीखो, नहीं तो नहीं मजा आएगा। कंसंट्रेशन कहा जाता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, राइट? बोलो एक लीटर में कितना मोल है, उसको पोलैरिटी बोलोगे, कंसंट्रेशन बोलोगे, बोलो यस सर। और डाइल्यूशन इसको कहा जाता है, डाइल्यूशन इसको कहा जाता है 1 बटा कंसंट्रेशन। समझ में? कुछ पल्ले पड़ा, इसका मतलब यही बना E बटा N अपॉन N, बोलो यार सर। इसका मतलब यही बना कि सर जी अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो 100% डाइल्यूशन भी बढ़ेगा, या डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? बस तो ये याद रखना। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट या पानी का मिलाना, सॉल्वेंट या पानी का मिलाना। भाई अगर पानी वाला सॉल्यूशन है तो पानी मिलाएंगे, किसी और चीज का सॉल्यूशन है, मान लो एल्कोहल का सॉल्यूशन है, बेंजीन का सॉल्यूशन है, ऑरेंज का खाली सॉल्यूशन है, नींबू का खाली सॉल्यूशन है, या बोतल का खाली सॉल्यूशन है, तो उसमें C2H12 कुछ और मिला तो उसका डाइल्यूशन बढ़ेगा। बोले यार सर। तो चलो, तो डाइल्यूशन समझ में आया बेटा? बहुत फाड़ू तरीके से समझा रहा हूं, सुन ले, यही आता है कंपटीशन में। जैसे तुमको फील आए, फील अंदर से आ रहा है तो लग रहा है समझने वाला चीज है, मजा आ रहा है इसमें। जैसे एक्वस वाला था तो समझ जाना वो क्वेश्चन बनेगा, जैसे फील अंदर से आया तो मतलब तुम समझने लगे और ये काम की बात है, ये होता है। तो ये बात समझना, चीजों को फील करना होता है। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, तो सुनिए, हमारे पास 2 चीजों के बारे में पढ़ना है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो मान लीजिए आपके पास ये बिफोर डाइल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। दिस इज बिफोर डाइल्यूशन, ठीक है ना? दिस इज बिफोर डाइल्यूशन। अरे सौरभ, बिफोर डाइल्यूशन विद्यार्थी का माध्यम से समझा रहा हूँ और कंटेंट को पढ़ा के बेटा। इसमें हमने क्या किया, ये वॉल्यूम लिया है 100 ml ले लिया है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो ध्यान से सुनोगे, 100 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स, मान लिया 2000 मोल आयन इसमें, ठीक है? अरे बोलो, ऐसा करंट पास कराया, कंडक्ट मेजर किया तो कंडक्टेंस मेजर होगा, क्योंकि वॉल्यूम VmL आ गया। बोलो अब VmL पे नंबर ऑफ मोल्स या आयन कितने आ गए, बोलो। तो इसको हम बोलेंगे G, कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? G। एंड दिस इज आल्सो नोन एज मोलर कंडक्टेंस एट दिस कंडीशन, राइट? कंडक्टेंस बोलो चाहे मोलर कंडक्टेंस बोलो, बोलो ना। लेकिन अब हम तुमसे पूछेंगे कि इसका कंडक्टिविटी बताइए, कंडक्टिविटी बताइए। तो कैसे बताइएगा कंडक्टिविटी? उसमें उधर क्या देखना है, कंडक्टिविटी के लिए कितना ml लोगे तुम लोग? 1 ml लोगे ना। तो 200 ml में कितना निकला? 2000। तो 1 ml में कितना आएगा? 200। तो निकालो ना। तो मैंने बोला कि नहीं, आपको 1 ml में निकालिए, अब कितना हुआ? तो आपने कहा सर जी 2000 डिवाइडेड बाई 100, बोलो ना। ये और ये कट गया, कितना आया? 200 आया।
इसी को बोलेंगे इतना आयंस के चलते हुए दिस इज कॉल्ड कपा। क्या कहलाएगा? कंडक्टिविटी। समझ में आया? कंडक्टिविटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 ml या 1 cc। ये जो सीख गया वो हो गया काम, हाइड्रोजन तक का काम हो गया। समझ आ रही बात? कंपटीशन का काम हो गया। अगर आपने ये सीख लिया तो छोटी सी बात है, यही यहाँ बैठाना था। यही टीचर का काम होता है, कहानी लिखवाना काम नहीं होता है टीचर का, इन्हीं पॉइंट्स को क्लियर करना होता है। तो आप ये बात चलिए रास्ता चलते एक बात तो समझ में आ गया आज के क्लास से कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या फर्क है कि नहीं आया समझ? अब हम क्या करने जा रहे हैं? ये बिफोर डायल्यूशन था या आफ्टर डायल्यूशन था? बिफोर डायल्यूशन। चलो अब इसको हम एक काम कर रहे हैं। अच्छा चलो नीचे लाते इधर देखो। आफ्टर डायल्यूशन आराम आराम से पढ़ो। आफ्टर डायल्यूशन, आफ्टर डायल्यूशन, आफ्टर डायल्यूशन क्या है? दो चैप्टर बहुत आसान पढ़ लो, एक ये वाला और एक केमिकल काइनेटिक्स। तो मजबूत पढ़ना मतलब स्टैंडर्ड लेवल पे, क्योंकि उसका सवाल आने ही आना है। तो फिर तुम्हारा सवाल छूटने का नहीं। सवाल बनता है कि नहीं? कोई बुक से बना रहे हो तुम लोग? नहीं है, कोई बुक किताब नहीं है तुम लोग के पास? एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक नहीं है? क्वेश्चन पेपर वगैरह प्रीवियस ईयर का ले लो ना यार, तुम लोग फ्री में पढ़ रहे हो क्या सब जगह? आफ्टर डायल्यूशन, डायल्यूशन जब हमने किया हमने पूरा का पूरा पानी डबल कर दिया। क्या कर दिया बोलो? ये क्या कर दिया? डबल कर दिया। डबल किया नहीं किया? ये हो गया पूरा का पूरा 200 ml। am I right? यस सर। अब जब आप पानी मिलाओगे तो 200 ml पर हमने देखा कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इतने आयंस और मिल गए। बढ़ गया थोड़ा और आयनाइजेशन ज्यादा हो गया। बोलो इतने आयन, इतने मोल्स मिल गए, मोल्स ऑफ आयंस मिल गए। अगेन दिस इज कॉल्ड G डैश। क्या कहलाएगा? ये मोलर कंडक्टेंस है। समझ में आ गया? अरे नंबर ऑफ आयंस और बढ़ा ना, पानी का डायल्यूशन शॉर्ट टूट गया। बोलो सर, टूटने का मतलब बढ़ा के घटा? कंडक्टेंस बढ़ा। क्या बढ़ा? बढ़ गया था कंडक्टेंस। बोलना अब यहाँ, लेकिन ये केवल पे भी निकालोगे तो क्या होगा बेटा? ये देखो दिस 1 2 3 4 ठीक है ना? अपॉन 200। ये 2 से 2 तो पहले कट गया, 2 से ये 2 से कटा दिया, कितना आया? 100। वो 1000 है ना? हाँ सर। नहीं ऐसा हमने एक्चुअली मुझे उसी के टर्म में लेना चाहिए था। तो आपने देखा क्या चीज? एक्चुअली इतना ही अगर हम लेते हैं 20,000 लेते हैं, हाँ सर, कितना हो जाएगा ये तो 200 हो गया और ये कितना आया? 10 को 1000। 20 नहीं, 2 10 20, 1000 आ गया। तो बढ़ा के घटा, दोनों चीजें बढ़ गई ना डायल्यूशन पे। लेकिन थोड़ा सा एक चीज गड़बड़ जा रहा है, हमें लेना चाहिए था 50। तो चलो ठीक है, नहीं सही लिया, बहुत ज़्यादा लाख में लेना। इसको हमको लेना इतना ही था। सुनो ये 2000 है ना, इस 2000 के जगह हमको 3000 लिखना था। कितना लिखना था? लाख में नहीं बढ़ेगा, इतना नहीं बढ़ेगा। 2000 की जगह कितना करना था? 20,000 है तो ये 30,000 हो जाएगा। बोलो अब बताओ कितना होगा? ये कम पड़ जाएगा 30,000 में। बोलो, और ये हम वॉल्यूम बढ़ा करके 300 ml कर देंगे। कितना कर देगा? बोलो तो अब ये 300 से कटेगा। बोलो तो अब कितना आएगा हमारा? ये मुझे बताना था। 100 मोल आएगा। बोलो 100 मोल का मतलब हो गया कि G डैश जो है वो हमारा पहले के कंपैरिजन में आपने देखा कि सर G कम पड़ गया G डैश से, लेकिन K ज्यादा हो गया K डैश से। am I right? तो डायल्यूशन जब हम करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टिविटी घटेगी। ये याद रखना। क्या कहा मैंने? कंडक्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टिविटी घटेगी। एनसीईआरटी का लाइन में लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ लिखा हुआ है। इसी के नीचे पढ़ोगे आप, पूरा नीचे तक पढ़ते जाओगे तो इसी में, हाँ ये पूरा उधर भी होगा, पढ़ो। हाँ डायल्यूशन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग डायल्यूशन सही है। तो घट रही है ना कंडक्टिविटी, घटेगी नहीं घटेगी? कंडक्टेंस ऑलवेज
ये बात रख लेना, तो समझ आ गई बात। तो ये है ऑन डाइल्यूशन, देखो इधर ये है ऑन डाइल्यूशन, नोट कर लो इसको कॉपी में समझने के लिए लिखो, क्योंकि हमेशा कंडक्टिविटी वाले लेवल पे निकलेगा तो वहां से वैल्यू घट जाएगी। बोलो कंपेयर करो, जल्दी करो फटाफट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। ओके जी, हाँ चलो अब एक नई चीज पढ़ोगे। अपन कर दो, गर्म हवा आ रही है। अब आप देखिए, देखो डी बाई हके आंसर है क्वेश्चन डी बाई हके आंसर है क्वेश्चन के।
इससे ग्राफ बनाएंगे सर। ये इक्वेशन मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस डिवाइड करके आंसर कांस्टेंट है सी का पावर अंडर ये ग्राफ है y इंटरसेप्ट स्लोप और x ग्राफ ऐसा है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन और यहाँ ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये डायल्यूशन को बता रहे हैं कि जितना इधर कंसंट्रेशन होता है 1/2 रूट ऐसे लिख सकते हो और इधर चलोगे इधर जाने को हम लोग डायल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? इधर जाने को कंसंट्रेशन बढ़ाना होता है, इधर आने को कंसंट्रेशन घटाना होता है। कंसंट्रेशन घटाने को डायल्यूशन कहते हैं। यस यस। तो इधर डायल्यूशन इंक्रीज करेंगे, क्या होगा? डायल्यूशन इंक्रीज। इधर जाओ तो डायल्यूशन के इंक्रीज करने से ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ये कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है बोलो? कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री में किसको कहते हैं? ऑल सॉल्ट्स को। किसको? ऑल सॉल्ट्स या फिर ऑल स्ट्रॉन्ग बेस को या फिर ऑल वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और ये जानना है। और अब यहाँ ये लाइन पर वैसे है सब पे ऑब्जेक्टिव सवाल है। देखो ये बताता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इसके बारे में ऑल वीक बेस एंड ऑल वीक एसिड ये इसके अंदर आता है। जैसे हम ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स ले लें, जैसे कोई एक ले लो CH3COH ये एसिडिक एसिड हो गया। इधर ले सकते हो KCl या NaCl हमारी मर्जी NaOH या H2SO4 ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट राइट। तो कह रहा है इनका कहना है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जब उसको हम डाइल्यूट करते हैं तो उसका मोलर कंडक्टेंस बहुत ज्यादा से नहीं बदलता है। इनफाइनाइट डायल्यूशन यानी इस डायल्यूशन में ये मैक्सिमम होगा, लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी मिलाते हैं तो अचानक से उसके अंदर चेंजेस आते हैं, बड़ी तेजी से बढ़ता है। बोलो ये ग्रेजुअली बढ़ता है, ये क्या इंस्टेंटेनियसली बढ़ जाता है, अचानक से बढ़ जाता है। बोलो ना डायल्यूशन करना। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट से हमेशा ज्यादा होगा। कभी भी वीक का इससे ज्यादा नहीं हो सकता ऑन डायल्यूशन। समझ में आ गई? अरे यार नहीं आ सकता अभी नहीं आ सकता। तो आपने लिखा ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम डिवाइड अपील कौन सा ग्राफ इससे ग्राफ। अब मैं बोलूंगा तुम लिखोगे। चलो नोट करो, उतार लो पहले फिर मैं बताता हूँ। जल्दी इसके पॉइंट्स नोट करें।
बोलो, तो डायग्राम बना लो, लिखो सब, जब हो जाए तो बताना। डन, लिखो, पहला पॉइंट लिखो तो, पहला पॉइंट, एज वी इंक्रीज द डायल्यूशन, एज वी इंक्रीज द डायल्यूशन, the increase in molar conductance, the increase in molar conductance, the increase in molar conductance, the increase in molar conductance of weak electrolyte always less than, always less than always less than strong electrolyte। सही बात है, देखो नेक्स्ट, on dilution conductance of a strong electrolyte, conductance of a strong electrolyte gradually increases, strong electrolyte gradually increase कर रहा है, बोलो, हो गया। whereas the conductance of weak electrolyte, the conductance of weak electrolyte क्या होगा, rapidly increases, right? अरे बोलो, समझ में आ गई बात? अरे बोलो ना, हो गया? क्या बोला? कंडक्टेंस ऑफ weak electrolyte always, weak electrolyte rapidly increases, rapidly, आगे लिखो, आगे लिखो, from the Debye-Hückel-Onsager graph, from the Debye-Hückel DHO graph लिखो, from the DHO graph, from the DHO graph molar conductance of a strong electrolyte
कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, क्या बोला? कैन बी, बोलो, इजीली कैलकुलेटेड, कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, बट ऑफ वीक लाइक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी इजीली कैलकुलेटेड। क्लियर है? बट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी इजीली कैलकुलेटेड। क्लियर हुआ? अब रुक जाओ, गड़बड़ी क्या हो गई? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि मुड़ जा रहा है, बोलो। और उसका तो आराम से स्लोप और वो लेकर के निकाल सकते हैं ना वैल्यू, बोलो। इसीलिए अब आया नया लॉ जिसको बोलते हैं कॉल-रॉस लॉ। क्या आया? इसका मतलब डिवाई हकेल-ऑन्सागर में क्या डिफेक्ट था? डिफेक्ट ये था कि यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा क्योंकि डर नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्टली निकल जाएगा, तो बोलो ना। इसलिए आया कॉल-रॉस लॉ, और कॉल-रॉस लॉ से हम लोग कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों निकाल लेते हैं। आया कुछ समझ में? तो अगर आपसे कोई रास्ते चलते पूछे कि एक्चुअली आप कॉल-रॉस लॉ क्यों पढ़ते हैं, तो बोलेगा हम इसलिए पढ़ते हैं कि जब हम किसी स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम डाइल्यूट करें, समझ में आ रही है, तो उसका स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सके, वो कॉल-रॉस लॉ से पता चलता है। इसीलिए हम लोग कॉल-रॉस लॉ का इस्तेमाल किए, यानी कॉल-रॉस लॉ ने ये कमाल का काम किया था। समझ में आ गई बात? तो आप हेडिंग दीजिए। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी मजा नहीं आएगा। क्लियर हो गया ना? क्यों पढ़ोगे कॉल-रॉस लॉ? क्यों पढ़ोगे? टू कैलकुलेट द कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन। तो मैं लिख रहा हूँ कॉल-रॉस लॉ। कॉल-रॉस लॉ लिखो, दिस लॉ is used to calculate the conductance or conductivity of both strong electrolyte and weak electrolyte on dilution, on dilution, और क्या? डाइल्यूशन। और क्या बच्चों? डाइल्यूशन। अब लिख रहा हूं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऐसे लिखा जाता है। का मतलब क्या होगा? तो हम लिखने वाले हैं द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मेजर्ड when concentration of electrolyte tends to 0। जब इलेक्ट्रोलाइट का concentration क्या होता है? tends to 0, not equal to 0, मतलब बहुत कम हो जाए। बोलो, called molar conductance at infinite dimension। ठीक है बेटा, ये इसका मतलब हो गया। यानी जो मोलर कंडक्टेंस तुम्हारा था एट अ गिवन कंसंट्रेशन पे, तो अगर ये कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 हो जाए तो उसी को हम लोग बोलेंगे इन्फिनिटी। समझ में आ गया? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब क्या? पहला केस डाइल्यूशन बराबर होता है 1 बाई कंसंट्रेशन, बोलो। और अब हमने क्या कर दिया? कंसंट्रेशन को लगभग 0 मान लिया,
एक चीज़ का क्लियर होना चाहिए, तब मजा आएगा पढ़ना। आया नहीं आया समझ? तो ये आपने समझ लिया कि नहीं? आप इस चैप्टर को पढ़ना, यूट्यूब पे भी पढ़ना और एक मेरा लेक्चर पढ़ना, देखना किसका ज़्यादा समझ है। यूट्यूब पे भी है ना वीडियो, देख लेना, और फिर चैलेंज है तो आपको फील आएगा। तो ये बात जानने के बाद अब मैं आपको जो बताऊँगा कॉलर्स लॉ का सवाल कैसे बना। कॉलर्स लॉ दोनों के लिए अप्लाइड है, बी कॉरेस्पॉन्ड दोनों के लिए, बट शर्त है डायल्यूशन पे अप्लाइड है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं ऐसा नहीं। अब ये लॉ क्या कहता है वो लिखो, चलो जल्दी करो, उतारो सारी बात लिखो, तो पॉइंट लिखो कॉपी पर, बोर्ड पे जितनी बात लिखे टीचर सब लिख लेना चाहिए। आज तो शनिचर है ना, कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी ही रहेगी, कहीं ईद हो गया तो ईद 2 तारीख को, अदरवाइज 3 को तो छुट्टी रहनी ही रहनी। छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं, सरकारी चीज़ है ना। कौन क्यों? बैग उसका छोटा है, पागल है, पढ़ाई लिखाई भी सब थोड़ी होता है। बोलना ना, जब ये बोले तो बोलना, इसीलिए मोदी जी ने सारा सरकारी चीज़ खत्म कर रहे हैं, बस इतना बोल रहे हैं, इन्हीं हरकतों की वजह से बड़ा गिरा उसको भड़का सकते हो तुम तो ये बोल के कि ऐसे ही कर्मचारी की वजह से मोदी जी ने क्या किया, घुमक जाएगा पूरा पूरा सही। लिखो बेटा आगे, बोलो लिखो, लिखो एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, लिखो एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, at infinite dilution when dissociation is completed, when dissociation is completed, हो गया completed, each ion makes a definite contribution towards molar conductance, towards क्या बेटा, molar conductance, towards क्या बेटा, molar conductance, बोलो ना, towards molar conductance, हो गया। अब लिखो इनका क्या कहना था कि जब इनफाइनाइट डायल्यूशन पे किसी इलेक्ट्रोलाइट को करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट का टोटल जो कंडक्टेंस होगा मोलर, वो सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी आयंस होंगे उनका सम के बराबर होगा। आगे समझ, तो नीचे लिख लो अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ, according to Kohlrausch law, at infinite dilution, the molar conductance of electrolyte is equal to the sum of all ions produced by weak or strong
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, यही है ना, वो तो लिख ही चुके हो शुरू में इनफाइनाइट ओवर। अब देखो एग्जाम्पल, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इनफाइनाइट डायल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ AX BY, जरा देखना इधर, लिखना सीखो। ये चार्ट इधर आ रहा है, ये चार्ट करके राइट साइड जाएगा माइनस, अभी यहाँ से टोटल ये नंबर बाहर आ रहा है और ये आयनिक मोलर कंडक्टेंस हो गया। समझ में आ गया इनफाइनाइट डायल्यूशन। आयनिक ये था इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसके लिए था बोलो इलेक्ट्रोलाइट, और ये हो गया आयन के लिए। यहाँ आयन क्या आ जाएगा, ए के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा Y प्लस, आगे समझ, अरे ये Y इधर है Y प्लस, और फिर Y इनटू आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन B के लिए X, आगे समझ, ये फॉर्मूला समझ आ रहा है बोलो। वैसे ही मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ AlCl3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इनटू Al3 प्लस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन प्लस 3 इनटू और Cl माइनस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, आगे समझ, ये आना चाहिए हम लोग को, दिला रहा है कहाँ से माइनस, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस
defining molar conductance of calcium 2 plus and Cl minus is 119 and 76, ठीक है बेटा, साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट, ये वैल्यू है। अब यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस of CaCl2 at infinite dilution। क्लियर हो गया? नहीं ऐसा समझ में ये निकालिए। This is your electrolyte and this is your ions produced by these electrolytes। तो आंसर अकॉर्डिंग टू कोलबर्स लॉ के अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और CaCl बराबर क्या लिखोगे तुम? यहाँ वन है ना बेटा, यहाँ प्लस टू हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 1 इंटू मोलर कंडक्टेंस आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CaCl+, बोलो ये लिखोगे ना, और ये 2 यहाँ आ जाएगा। आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या आ जाएगा? Cl माइनस आ जाएगा, राइट। अब कैल्शियम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 119 अब प्लस 2 इंटू 76, बोलो बेटा। Yes sir. Siemens and whole per whole Siemens centimeters, राइट। चलिए सॉल्व कीजिए, दिस इज योर आंसर। यूनिट क्या हो जाएगा? Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर पर लिख लीजिए। कितना आया? 200 गुड। अब क्वेश्चन सुनो नेक्स्ट। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर C डबल बॉन्ड O K प्लस Na प्लस, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम ऑक्सलेट। क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम ऑक्सलेट बराबर व्हाट व्हेन ionic molar conductance of K plus is x1 Siemens centimeter square per mole. Infinite dilution ionic molar conductance of sodium is x2 and this, and next ionic molar conductance of oxalate
given there in the question and this is x3 तो इसकी वैल्यू कितनी होगी तो बहुत सिंपल है इसको तोड़ दो ये लिखोगे ना तुम सॉरी a plus o c double dot c double dot o n बोलो Yes, sir. ये लिखोगे ना और ये आयंस कितने दे रहे हो 1 into molar conductance at infinite dimension of CO minus plus 1 into ionic molar conductance of K plus बोलो बेटा 1 into ionic molar conductance at infinite dimension of N plus ये आएगा ना अरे बोलो तो क्या मैं लिख दूं x3 plus x2 plus ये आएगा यार कोई नई चीज आएगी समाप्त हो गया ना बोलो एक तरीका ये है अभी और बता रहा हूँ नोट कर बताते चलो रहने तो आज इतना ही है ना कमिंग क्लास में ईद बाद अब अगर ईद हो गया तो नहीं तो फिर मंडे में क्लास हमारा पसंद है और उसको से नीचे कभी छोटी छोटी जितना मेहनत से काम पढ़ आराम से काम कर रहा है सेकंड सैटरडे चलिए तो बता दो इसीलिए मोदी सरकार ने सब प्राइवेट हैं सब प्राइवेट हाँ सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा अगले 5 साल में सब जिसकी सरकारी नौकरी होगी खत्म हो जाएगी मिस्टर सौरभ इज सेइंग दैट यार बहुत वर्क हो जा रहा है हर सेकंड सैटरडे को छुट्टी होनी चाहिए काम कर रहा है बैठ कर नाम कार्य आ गया बहुत अच्छा कर रहा है तुम सबका अगर हम एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन जाए तो कसम से सीख लो घंटा भर काम करो घंटा भर का पैसा लाइन